अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 77 श्लोक। 3 देह की 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। स्थूल की जागृत, सूक्ष्म की स्वप्न और कारण की सुषुप्ति। और तीनों शरीरों का अभाव तो तुरिया अवस्था। तू रहा, तू रहा, तू रहा। सादे शब्दों में बोल दो, शास्त्रीय शब्दों में ना बोल के सादे में रहो कि तू ही रहेगा, तू रहा। जागृत में तू रहा, देखो ध्यान से, आप ही तो हो जागृत में। स्वप्न में तू रहा, सुषुप्ति में तू रहा, और तीनों शरीर नहीं है तो भी तू रहा। आप कहोगे तीनों शरीर नहीं है, मैं हूँ, इसको कैसे अनुभव करेंगे? तीनों शरीरों के अभाव में मैं हूँ, तुरिया है, तू रहा, चेतन रहा, आत्मा रहा, साक्षी रहा, तो कैसे अनुभव करेंगे? तो कहा ये जब 3 शरीर छूटते हैं तो अनुभव नहीं होता, तो इस अनुभव की प्रतीति नहीं होती। अब देखो कितनी जीवात्माएं अपने आसपास घूम रही हैं हवा में, लेकिन उनको प्रतीति नहीं है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये प्रतीति है तो सही, प्रतीति नहीं है। प्रतीति कब होगी? जब उनको शरीर मिलेगा, तब आप बताओ। शरीर के मिला है तो आप साफ कहते हो कोई पहले ऐसे अच्छे कर्म थे, आज मुझे ज्ञान मिला। अगर ज्ञान नहीं मिलता तो इसके इतने शुभ कर्म नहीं कहे जाते, क्योंकि मनुष्य शरीर को रचने के लिए परमात्मा ने 2 लक्ष्य इसमें स्थापित किए थे। मनुष्य शरीर रचा, परमात्मा के 2 लक्ष्य थे, 2 लक्ष्य छुपे हुए थे। क्या क्या छुपा हुआ था? कहते एक तो जो 84 लाख योनियों में भोग भोगा है, भोग तो सारी योनियां भोग रही है, पर भोगों की उनको स्पष्ट प्रतीति नहीं है। स्पष्ट सुख और सुख की प्रतीति नहीं है। वो भोग तो भोगते हैं, वासनाओं के अनुसार भोग भी भोगते हैं, उसका उस क्षण उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन उनको प्रतीति नहीं है, उनको कोई याद नहीं है, उस बात का प्रतीति नहीं है। तो मनुष्य शरीर के अंदर भोगों के अनुभव की प्रतीति का लक्ष्य है परमात्मा का, कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव करते हैं, भोगों को प्रत्यक्ष रूप से भोगते हैं, और क्या देखते हैं कि भाई किसमें क्या सुख है। पशु सुख लेता तो है, पर उसको प्रतीति नहीं होती। आप सुख ले रहे हो, आपको साथ के साथ प्रतीति है। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इसमें 2 मुख्य कार्य भगवान ने उसके लिए इसको रखा। एक भोगों की स्पष्ट प्रतीति, और दूसरा अपने स्वरूप का ज्ञान। याद रखना, ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने रचा, इसको पसंद किया परमात्मा ने, अपने जानने के लिए इसको पसंद किया। इसमें 2 लक्ष्य रखे, एक तो भोगों की स्पष्ट प्रतीति, और दूसरा स्वस्वरूप का ज्ञान। लेकिन क्या हुआ कि सतगुरु ना मिलने पर भोगों की तो स्पष्ट प्रतीति हम कर रहे हैं, उसका वर्णन भी कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, सारे सुखों का, गाड़ी का, पति का, पुत्र का, धन का, ऐश्वर्य का, वो तो हम प्रत्यक्ष प्रतीति करके, अनुभव करके वर्णन भी कर रहे हैं, पर स्वस्वरूप का ज्ञान उसको नहीं ध्यान दिया। अज्ञानी व्यक्ति एक लक्ष्य लेके चला गया,
अज्ञानी व्यक्ति एक लक्ष्य पूरा करता है, बस भोगों को अनुभव करता है, उसको प्रतीति करता है, वो कहता है मैं सुखी हूँ। लेकिन ज्ञानी जो होता है, जिसको तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं, वो दोनों लक्ष्य पूरे कर लेता है। वो इसका अनुभव भी सुखों का करके उसकी प्रतीति भी करता है और फिर स्वस्वरूप का ज्ञान भी लेता है। सारे विषयों में विचरण करता हुआ, प्रारब्ध के अनुसार गुजरता हुआ, विचरण करता हुआ अपने स्वरूप तुरिया में स्थित रहता। यही बात कही हम कि 3 अवस्थाएं हैं, चौथी में प्रतीति के लिए शरीर मिलता है तो प्रतीति होती है। अच्छा, एक बात और पूछते हैं, आपको स्वप्न हो रहा है तो आप स्वप्न के साक्षी हो? आपको पूछें तो आप कहोगे हाँ दीदी स्वप्न का साक्षी हूँ, मैं स्वप्न का साक्षी हूँ, स्वप्न में मैं हूँ या था। लेकिन आपको कोई ये पूछे कि आप साक्षी तो थे, पर उस समय आपको साक्षी होने की प्रतीति थी? गहरा मनन करो, क्या साक्षी होने की प्रतीति थी? नहीं थी। जब आप जागृत में आए तो क्या हुई आपने? प्रतीति जब हुई। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारी लीला अंधेरे में चलती है। देखो कैसे प्रतीति जागृत में है। सुषुप्ति की भी उस वक्त प्रतीति नहीं है कि तुम साक्षी हो। कह दो कोई सुषुप्ति में जानता हो कि मैं साक्षी हूँ, लेकिन उसकी प्रतीति कहाँ आके करते हो? जागृत में कहते हो मैं सुषुप्ति का साक्षी, मैं स्वप्न का साक्षी। कैसी विलक्षण बनाई है उसने सृष्टि। 2 लक्ष्य छुपाए हैं। एक तो अज्ञानी बड़े आनंद से भ्रमण कर रहा है, उसमें रो भी रहा है, दुखी भी हो रहा है, और जो जानकार है वो स्वस्वरूप में स्थित होकर वो भी इसका इस अनुभव की प्रतीति कर रहा है। तो इस प्रकार दोनों लक्ष्य इस मनुष्य शरीर में पूरे करने हैं। तो तुर्यावस्था जब तीनों शरीर नहीं है तो भी तू है। जागृत में तू रहा देख ले, बैठा है आंखों में तू रहा। स्वप्न में साक्षी रूप से तू रहा, या तो कह दो नहीं रहा मैं, तू रहा। सुषुप्ति में तू रहा, जब शरीर छूटे तो भी तू रहा। अब ये चारों जान लिए कि ये मैं हूँ, साक्षी हूँ, मैं ही रहता हूँ। तुरिया कह दो या मैं रहा कह दो समझने के लिए। तो इस प्रकार मैं सदा रहता हूँ। तो ये कहा कि ये जो तुरिया है, ये जो अवस्था है, क्यों कहा अवस्था? तुरिया को अवस्था भी कहा और फिर कहा जो तुर्यातीत है वो स्थिति है। तो तुर्यातीत का क्या मतलब है? कहते जब आप जान जाओगे बुद्धि से जागृत में चेतन हूँ, साक्षी हूँ, स्वप्न में साक्षी हूँ, सुषुप्ति में साक्षी हूँ, नहीं है शरीर साक्षी हूँ, है अस्मि हूँ, और इसका निश्चय हो गया और ये सारा ज्ञान जो लिया था वो छूट गया। आपको दृढ़ निश्चय हो गया कि सर्वत्र आप ही आप हो। है दोनों ही बातें। सामान्य में है कहते हैं और शरीरों सहित अपने को है को हूँ कहते हैं, बस। तो ये है स्थिति। जब हमें ज्ञान भूल जाएगा, अपने स्वरूप का दृढ़ निश्चय है कि सर्वत्र मैं ही हूँ, तो ये अवस्थाएं आते हुए भी अपने को याद नहीं रहेंगी कि हमने क्या कर्म किया, क्या बातें करी। आप एक मस्ती में रहोगे, आया व्यवहार हो गया, बात खत्म। कोई संसार का कार्य है, उसको सही करना है, उसको ठीक करना है, बस अपना कर करा के बिना राग द्वेष के और बिना चिंता के कर्म करके शांत। पता है कि ये जगत मिथ्या है, उसको समझ है कि हर क्षण शरीर मर रहा है, हर क्षण जा रहा है, इसका लाभ ले लो। एक ही बात को रट लो, अहम आत्मा,
सृष्टि नहीं है, केवल्य मात्र हूँ, मैं ही मात्र हूँ। सृष्टि है तो साक्षात हूँ आंखों में। तो ये जो स्थिति है ये ज्ञान के बाद है, इसलिए इसको अवस्था ना कह करके क्या कहा, स्थिति। अवस्था किसको कहेंगे, जब ज्ञान ले रहे हैं, जागृत में हूँ, स्वप्न में, सुषुप्ति में, शरीरों के अभाव में, इसको कहते हैं अवस्था। कि आप तुरिया तो जान गए पर आपकी ये अवस्था है। और जब स्थिति है, ये मिथ्या संसार उतर गया, झड़ गया, आप ही आप रहे, जितना काम है उतना ही व्यवहार किया, इसका कोई मनन चिंतन ना हुआ, सहज में, ये है तुरिया अवस्था, कि आपकी स्वरूप में अवस्था। आगे है 69 श्लोक, नींद टूटने पर ही लागे स्वप्न मिथ्या सा। अभी बताया आपको कि स्वप्न की प्रतीति भी आपको स्वप्न के साक्षी हो, इसकी प्रतीति भी कब होती है, जागृत में। उस वक्त आप साक्षी हो पर आपको इसकी प्रतीति नहीं है। स्वप्न भी देखा, सब कुछ किया, पर जाग गए तो आपको प्रतीति हुई कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो साक्षी था। स्वप्न में तो स्वप्न की प्रतीति नहीं हुई कि हुई, नहीं हुई। लेकिन स्वप्न टूटा तो आपको समझ आई कि भाई स्वप्न भी ऐसा देखा, वैसा देखा, ये सपना है। लेकिन स्वप्न देखते वक्त होता है कि सपना है, उस वक्त तो सच्चा है, बता दीजिए। ध्यान देना है। इसी तरह ये जगत जो है ये मिथ्या हो जाएगा। जैसे स्वरूप में जग जाओगे ये स्वप्नवत मिथ्या हो जाएगा, और जो सीन आपके सामने आएंगे वो भी लगेंगे कि जो सुबह था दृश्य वो हर क्षण बदल गया। अब शाम सत्संग वाला दृश्य भी नहीं रहेगा। देखते जाओ कितनी तेजी से दृश्य बदल रहा है, उसको समझ आ जाएगी, उसकी तुरिया में स्थिति हो जाएगी। स्वप्न के समय स्वप्न मिथ्या नहीं लगता, जागने पर स्वप्न झूठा लगता है। स्वप्न के समय तो स्वप्न सच्चा लगता है, और मैं साक्षी हूँ ये भी प्रतीत नहीं होता। ये जागने पे सब कुछ होता है, स्वप्न भी झूठा और मैं केवल आत्मा साक्षी था स्वप्न का। तो ये कहा कि नींद टूटने पर ही लागे स्वप्न मिथ्या साफ, ऐसे ही स्वरूप का अज्ञान मिटता है तो ये दिखता है तुरीयावस्था और ये सारा का सारा कि मैं ही सत्य हूँ। जब स्वप्न की जो अवस्था है, स्वप्न की अवस्था निद्रा टूटने पर होती है। निद्रा दोष है तो स्वप्न आएगा। स्वप्न का कारण क्या है, निद्रा दोष। दोष कह दूं, निद्रा दोष है तो स्वप्न आएगा, नींद है तो सपना आएगा। ऐसा होता है, आप खाना भी बना रहे हो, कहो जी सपना भी देख रहे हो, दफ्तर का काम भी कर रहे हो, कहो सपना भी देख रहे हो। ये नहीं होता। स्वप्न के लिए क्या जरूरी है, निद्रा आवश्यक है। निद्रा दोष है तो स्वप्न है। तो इस प्रकार कहा, अब आगे अज्ञान है तो ये जगत सच्चा है, अज्ञान है तो ये मेरा है, अज्ञान है तो ये सुख रूप है। याद रखना, इसका ज्ञान हो गया तो समझ आएगी कि ये तो हर क्षण मर रहा है, शरीर मर रहा है, जगत सराय है, थोड़े समय का मेला है, मेले में भी तू अकेला है। याद रखना, समझ आ जाएगी जब तो बस। क्या ये देह सदा रहेगी? अगर उसको निश्चय हो गया तो वो पाप का धन नहीं इकट्ठा करेगा, पाप किसी से नहीं करेगा, अपने सहज जिंदगी जिएगा। आज हम अपनों और अपने लिए, अपने वालों के लिए और अपने लिए गलत करते हैं।
इसको सच्चा समझते हैं, प्रारब्ध का निश्चय नहीं है। हम कहते हैं मैं ही बना के जाऊंगा इसके लिए। बुजुर्गों से सुनते थे 7 पीढ़ियां खाएंगी, 7 पीढ़ियां खाएंगी। कोई पता नहीं होता कौन सी पीढ़ी कहाँ जा कर के इसको खत्म कर दे। अब समझ आती है, हर व्यक्ति प्रारब्ध लाया है। बच्चे प्रारब्ध लाए हैं, क्यों डरते हो? अपना भाग्य लाए हैं। तो ज्ञान से जीव मुक्त होता है बुराइयों से, बंधनों से, शरीर के जितने भी बंधन हैं। लेकिन अज्ञान में, इस मोह निद्रा में ये सच्चा जानता है जगत को, और कर्म बनते हैं। गलत सही करता है, करते भाव से कर्म बनते। तो नींद टूटने पर स्वप्न झूठा लगता है, ऐसे ही अज्ञान छूटने पर ये जगत भी मिथ्या लगता है। तो तुरीयावस्था में क्या हो जाता है? जगत मिथ्या और स्वयं अजर और अमर। तो ये बात कही कि अज्ञान मिटे तो जागृत मिथ्या। अज्ञान जब मिट जाता है तो जागृत भी मिथ्या दिखती है, और सब में आप दिखता है। सब में, आंखों में ईश्वर साक्षात बैठा है। सबकी आंखों में, सारे ब्रह्मांड में माया वाला चेतन ईश्वर साक्षात है। जानने वाला साक्षात है, जानना ही सत्य है, जानना ही आत्मा है। तुम आत्मा हो। कल बताया था कि गीता में भगवान ने अभी 15वें अध्याय में भी कहा है विनाशी और अविनाशी, दूसरे में भी कहा है विनाशी और अविनाशी, और भी 3-4 श्लोकों में है। तू अविनाशी है, और जो अविनाशी को देखता है वो आंखों वाला है, वही देखता है। तो इस प्रकार का नींद टूटने पर ही लागे स्वप्न मिथ्या साफ, अज्ञान मिटे तो जागृत मिथ्या, सब में दिखे आप। सारा जागृत मिथ्या दिखेगा और आप ही आप दिखेगा, ये कहा। पर अज्ञान मिटने पर, जैसे नींद छूटने पर स्वप्न झूठ है, ऐसे अज्ञान मिटने पर जगत का व्यवहार झूठ है। आपको बताएं, व्यवहार तो झूठ में ही करना पड़ेगा। व्यवहार का जितना विस्तार है, जिसको नाटक कहा, तो नाटक का हर जो कार्य है नाटक का, वो सच्चा थोड़ा ही होता है। जो आपस में कह रहे होते हैं, पति पत्नी बोल रहे होते हैं नाटक के अंदर, कोई पुत्र बना है, कोई नौकर बना है, कोई मालिक बना है, तो सारा का सारा जो नाटक है वो तो झूठा ही होता है। बाद में हर कोई पात्र अपने अपने घर चला जाता है। ऐसे यहाँ पर जितना हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, पर है अलग अलग। और उस कहानी में जो पात्र हैं वो सब एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, बोल भी कर रहे हैं, विवाह भी हो रहा है, कसमें भी खाई जा रही हैं, वादे भी कर रहे हैं, पर सारे झूठ। कब पता चलेगा? जब अज्ञान मिट जाएगा। आपका प्रश्न होगा फिर झूठ है तो क्यों करें? नहीं, ये लीला है, वासनाओं से तुम लीला में तुम्हारा पार्ट है और करना पड़ेगा। ना करोगे तो भी प्रारब्ध क्या करेगा? आपको खींच के ले जाएगा। जिससे लेन देन है वहाँ खींच के ले जाएगा। आप कितने सियाने बन जाओ, जहाँ प्रारब्ध है वहाँ पर प्रारब्ध पहुँचा देता है। ये बड़ा ब्रह्मांड के अंदर अजीब है। जीव को कैसे कर्मों के अनुसार सारा कुछ, देखो कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, ये सारा अपने आप ही जीव पहुँच जाता है कर्मों के अनुसार। विवाह, शादी, पुत्र, लेन देन। इसलिए हथियार छोड़ दो, केवल अच्छा करो। नई किताब जो लिखनी है उसमें शुभ कर्म और आत्मा का ज्ञान, दो ही काम करने आए हो। एक तो अनुभव,
विषयों का अनुभव हुआ, उसकी प्रतीति जो पशु शरीरों में नहीं है, और दूसरा स्व आत्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान। एक काम तो बड़ी जल्दी सबने कर लिया, पर दूसरा बिरला कोई आता है अपने को जानने। तो ये कहा, आज 79 श्लोक हो गए। अज्ञान मिटे तो जागृत मिथ्या सब में दिखे आप। अज्ञान मिटने पर सब में आप ही आप दिखेगा। जागृत स्वपन सुषुप्ति का साक्षी जाननहार, क्रिया जग की 3 गुणों में कर्तापन है भार। कर्तापन ही सबसे बड़ा दुख है। सारा कुछ हो रहा है पर हम सबसे ज़्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि बच्चों के सेट करने वाले बनते हैं। धन ऐश्वर्य उनके लिए इकट्ठा करके पीढ़ियों की गारंटी लेते हैं। ये झूठ है सारा। हमने अपनी आंखों से देखा है, 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा किया हुआ एक ही पीढ़ी ने खत्म कर दिया। तो ये जो ईश्वर दिखाता है हमें, ये प्रत्यक्ष दिखाता है कि जीव के हाथ में केवल कर्म है, शुभ कर्म और स्व को जानना। अपने आप को जानता नहीं, अच्छे कर्म करता नहीं, बस सबके कर्तापन के बोझ उठाता है। उसका मैं करूँगा, उसका मैं करूँ। तुम केवल शुभ कर्म करो, बस उसके लिए प्रयत्न करो। हर शुभ काम के लिए चिंता नहीं करनी, अपने आप होगा। तो कहा तीनों का साक्षी, वो पहले बता दिया आपको कि तीनों के तुम साक्षी हो, पर प्रतीति वहाँ पर नहीं है। प्रतीति कहाँ है सबकी? जागृत स्वपन सुषुप्ति में तुम साक्षी हो, पर जागृत में स्वपन और सुषुप्ति की साक्षी की प्रतीति है। स्वपन में स्वपन साक्षी की प्रतीति नहीं है। साक्षी तो हो पर प्रतीति बता दिया ना, नहीं है। तो जागृत में क्या होगा? आपको पता चलेगा स्वपन में भी मैं साक्षी हूँ, सुषुप्ति का भी साक्षी हूँ, अब जागृत का भी साक्षी हूँ। ये कब पता चलेगा? तीनों बातें जागृत में, और किसी अवस्था में नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ये भी उसकी माया देख लो। जब यहाँ से सुलाता है तो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हो सकता है इस शरीर में उठो या ना उठो। कभी विचार किया करो रात को जाते वक्त, फिर एकदम परमात्मा का नाम आ जाता है कि तेरा सिमरन करके ही सोऊंगा। ये गारंटी तो नहीं है कि सुबह उसी शरीर में उठेंगे। आज अच्छी तरह मनन करना, ठीक है? अगर मनन करोगे तो सहज में रात को सिमरन करके सो। तो इस प्रकार कहा, जागृत में ही साक्षी की प्रतीति है। साक्षी तो ये सर्वत्र है, मृत्यु शरीर की है फिर भी साक्षी है, पर प्रतीति कब है? केवल जागृत अवस्था में। आ रही है मेरी बात समझ? घर जाके इसको फिर मनन करना। आज इतना ही लेंगे, कल बताएंगे। जो क्रिया, ये तो साक्षी है, पर जो क्रिया है वहाँ भी कर्म नहीं है। क्रिया को कर्म बना देता है तो इसका अंतिम क्रिया कर्म होता है। अगर क्रिया क्रिया रह जाए तो फिर इसका कर्म नहीं बनता है। थोड़े से कठिन अब आगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लो, धीरे धीरे समझ आएगी कि क्रिया 3 गुणों में है और कर्तापन इसका बोझ है। कल थोड़ा लेंगे। ओम पूर्णमदः